है बारी। रोल नंबर 12 बिलाल हैदर थे। रोल नंबर 16 फैजान। रोल नंबर 16 फैजान। यस मैम। जी फैजान, आप अपने मौजू का तारुफ करवाइए। मैम मेरा नाम फैजान है, मेरा रोल नंबर 193916। अपने मेरा मौजू टॉपिक का है, तारुफ, अपने मौजू का तारुफ कराना है। आपका तारुफ तो है मुझे। ठीक है मैम। अहमद शौकी और हाफिज इब्राहिम, इन दोनों की आपने शायरी यस का मैम। जायजा लिया है। तो अहमद शौकी कौन है? यस मैम। मैम अहमद शौकी जदीद दौर के शायर का अमीर है। वो एक कायरा है और एक मालदार घराने में पैदा हुआ 1870। इसने कानून और अदब की तालीम फ्रांस में मुकम्मल की इन्होंने शायरी यहाँ और पर किस जब हवाले पहली से जंग की है? अजीम वाक़या हुई, क्या इनकी शायरी मैम कोई जी खास इन्होंने बात भी है? मैम जी इन्होंने शायरी मौलाना मोहम्मद अली सानिया हाल पर मरासर किया और इन शायरी में ना माशी तरीक दीन अपनाया है। तो एक में मंजूर की भी शायरी किया, अदब अरबी में भी शायरी किया। सियासी माशी तरीक और दीनी मौजूदात को अपनाया गया। अच्छा, तो यहाँ पे ये किस बारे में बात करें? ये मौलाना मोहम्मद अली जोहर के सानिया इक़्तिदार पर मुआसा किया है अहमद शौकी। अच्छा जी, मौलाना मोहम्मद अली जोहर का क्या किया है? तो इनका तारुफ अहमद शौकी जदीद दौर के शायर का अमर है। अच्छा जी। अपना शायरी किया कि हाँ जी जी मैम। अच्छा जी, ये बताएं कि शायर कहता है, अहमद शौकी है ना आपके शायर? जी मैम। शौकी बख्श। शायर कहता है कि फतह नबीयु लहू मुनाफा बुराक़िही व मआरिज तशरीफ मिन इसराइही। इसका क्या मतलब है? इसमें शायर कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए अपने बराक की जाए अकामत और शब असरार की बलाग मर्तबा सीढ़ियाँ खोद दी। शायर ने अपने महबूब की शान और शौकत और पाकदामनी की बना पर ये अंदाज ज़ाहिर करता है कि वो ऐसी शख्सियत है कि जिसके लिए बैतुल मक़दस में रहमतों की बारिश बरसी। इस शिद्दत पर बहुत नबी पाक ने अपनी बराक की जगह अता फरमाई और शब असरार की बंद मर्तबा शान और शौकत वाली सीढ़ियाँ खोदी और इसे के नसब खुल गए। अच्छा जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कोई खास इसमें उन्होंने बताई हो साथ खसूसियत, उनकी खिदमात का जिक्र किया हो? क्या करा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की? हाँ जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जी मैम, वो पहली जंग अज़ीम का वाक़या हुई थी तो अंग्रेज़ों ने इसे बैतुल में जिला वतन कर दिया और कह रहा है वापस लौटे तो अदीब में मशगूल हुआ और अपनी क़ुव्वत का तकरीब हासिल किया और इसका शायरी में कमाल ज़ाहिर हुआ और 1927 में शोरा के इमाम के तौर पर इसकी बैत ली गई। अच्छा चलें, इसको छोड़ें, आप आगे आए।
हाफिज इब्राहिम। जी मैम। हाफिज इब्राहिम कहते हैं जी मैम। उस्ताजुल असातिज़ातिल उला शगलत माआथिरुहुम मदल आफाकी। इस शेर की क्या मफहूम है? इसका मैम तर्जुमा ये है कि माँ उनके साथ उस्तादा की उस्ताद है जिनके कारनामों ने आफाक की वसत को भर जी दिया। जी, आपकी आवाज मुझे नहीं शायद आ रही फैजान। मैम जी मैं तो बोल रहा हूँ। उम्मु उस्ताजुल असातिज़ाती। मैम जी इसमें माँ और उनके उस्तादा की उस्ताद है जिनके कारनामों ने आफाक की वसीयत को भर दिया। शायरी तरीकी और कमालात की वसीयत के मुताले के बाद खदीजा अकरम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. खदीजा अकरम। Yes, ma'am. मैम जी मेरी कंप्लीट होगी फिर। मैम आपको आवाज नहीं आ रही? बाहर देख, हमारे तो नहीं है कोई। छोड़ कर आओ। खदीजा अकरम। Yes, ma'am. मैं बोल रही हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? खुले पड़े हैं वो खा रहे थे। जी फैजान कहाँ है? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैम। बेटे मैम कहाँ गायब आवाज हो नहीं गए आ थे आप? रही। मैम मैं तो इधर ही था। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी कब से। मैम मैंने तो बहुत सारा बता भी दिया। मैंने फिर आपसे बता कहा दो। था कि आप मुझे ये बताएं। हाफिज इब्राहिम ने कहा अल उम्मु उस्ताजुल असातिज़ातिल उला शगलत मासिरहुम तो मैम जी मदल मैं उसके आफाक। बारे में ही बता रहा था। कोई आवाज नहीं आई आपकी मुझे इस बारे में। मैम जी उस जी बोले चले मैं दोबारा बता दूं। बोले बोले। मैम इसमें शायर कहता है माँ और उनके उस्तादा की उस्ताद है जिनके कारनामों ने आफाक की वसीयत को भर दिया है। शायरी कमालात के वसीयत का मुताला का नतीजा में अखज़ कर रहा है कि अच्छा इनको बोलो माँ की जाके तरबियत कमालात बच्चे तक आवाज पहुंचा नहीं देती आ है। रही कि आपकी वो अपने बिल्कुल। मैथ के टॉपिक भेज रहे हैं, वो नहीं भेजे अभी तक। मैम जी ये पता नहीं क्या शोर आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ पता नहीं ये क्या शोर चल रहा है। इन लोगों को कहें ना मैक बंद करें। जी जी मैम जी आवाज आ रही है ना अब? हल्की हल्की आ रही थी बोले। मैम जी ये सारा महल्ला बोलन दिया। मैं चले मैं फिर बता देता हूँ। हाँ जी आपने कहा माँ जो है कमला वो यानी मुझना मुझे लगता है माँ आपकी की हुई तरबियत कमला तक पहुंचा देती है। माँ उन अच्छा। उस्तादा की उस्ताद है जिन्होंने दुनिया में अपने नाम बुलंद किया और अपने कारनामों से दुनिया पर काबू किया और वो अपने अफाकी शख्सियत के हासिल है। माँ के लिए अफराज तरबियत की जिन्होंने अपने असलाहात को अच्छा ये निखारा और जोहर कमाल हासिल असातिज़ा की किया। उस्ताद है इसमें का मैं मतलब
इसमें के माँ की गोद जो सी है ना, वो पहली दरसगाह होती है मैम जी। किसी भी अच्छा। शख्स के लिए उनकी तरबियत से ही बड़े बड़े जो सी शख्सियत पैदा होती हैं माँ की तरबियत से। इसमें शायर ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि शायर ने ये अशार कब कहे थे? ये अशार ए, मैम जी इसके बारे में इल्म नहीं है। अच्छा जी, चलें ठीक है, फैजान हो गया आपका, शुक्रिया। खदीजा अकरम। मैम यस जी, मैम। जी जी बिलाल मैम जी हैदर। रोल नंबर 12 की कंप्लीट हो गई है प्रेजेंटेशन। बेटे आपने बीच में ही गायब हो गए थे, मैं तो आपको इंतजार करती रही और मैं चली गई फिर देख के। आपसे पूछना मैम ये है रोल मैम जी नंबर 12। मेरी तरफ से मैम जी मेरी तरफ से सिग्नल ड्रॉप हो गया था, इसी वजह से नहीं हुआ। बाद में अच्छा ज्वाइन किया है तो आप। आप हाँ जो जी है ना मेरी बात सुने, आपको टॉपिक दिया गया था तर्जमा तशरीह मा मुख्तसर सवालात। आपने अपनी असाइनमेंट में मुख्तसर सवालात नहीं किए हुए। मैम मिस्टेक हो गई है। असाइनमेंट आपकी आधी हुई है, आधी नहीं हुई। क्या करें? अच्छा मैं आप इस तरह करें, एक सिर्फ एक शेर है, उसके बारे में मुझे आप बता हाँ दें कि जी शायर का क्या कहना है। चुप कर जाओ बच्चों। किधर गया वो शायर? ये हाँ जी मैम जी। बच्चे, शायर जो कहता है ना कि छोड़ दे जो नसारा ने उनके बारे में किया, वो वाला शेर हाँ जी बताएं। मैम जी वो है मा ऐसे नहीं करो तो ना, हूँ। क्यों छड़े देके पंखे लगाते थे? हाँ जी, दामत जी मैम। दाअतुन नसारा फी नबीहिम वाकुम बिमाशी तमदहन फीही वाह ताकिमी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैम जी कि छोड़ दे जो ईसाइयों ने अपने नबी के बारे में दावा किया है, हम्म, और इसके अलावा अल्लाह के बारे में जो और अच्छा जी ठीक है, बोलें। शायर शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी और रिफात को देखता है तो कहता है कि आपका मकाम और मर्तबा अल्लाह ने पूरी कायनात से अफजल बनाया है। हज़रत ईसा अलैहि सलाम की शान को देखते हुए ईसाई इतने क्या हो मरऊब हो रहा गए है? कि उन्होंने जी जी आपके मुतालिक इस हद तक अल्फाज कह जी डाले जी कि जो बिलाल, उन्हें आवाज बंद हो गई बनाने आपकी। वाले। दंत लगाई होनी है। मैम जी आप है लगाई थी दंत। हजरत हजरत ईसा अलैहि सलाम की शान को देखते हुए ईसाई इतने मरऊब हुए कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इस हद तक अल्फाज कह आपकी डाले। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बोलें। मैम जी आपकी बात तो आ रही है मेरी तरफ। हाँ जी आप बताएं कि क्या दावा किया नसारा ने अपने नबी के बारे में। मैं- शायर कहता है कि शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी और रिफत को देखता है तो कहता है कि आपका मकाम मर्तबा अल्लाह ने पूरी कायनात से अफजल बनाया है। अच्छा जी ठीक है। हजरत हजरत ईसा अलैहि सलाम की शान को देखते हुए ईसाई इतने मरगूब हो गए हम्म, कि उन्होंने आपके मुतालिक के साथ तक अल्फाज कह डाले कि जो उन्हें बनाने वाली जात यानी अल्लाह की सिफात में शरीक कर दें, यानी कि आने ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का करार दे ठीक दिया, है अपना जिसकी सरासर सुन, आवाज ममानत बंद है। हो जाती है आपकी। तुम ईसाइयों की तरह दावा न करो बल्कि माइक उनके आपका गलत मुसलसल मुझे दावा को चलता रद्द नजर आ रहा करते है, हुए। लेकिन आवाज नहीं आ रही। मैम बोल तो रहा हूँ मैम जी। इसमें इसमें शायर कहता है हाँ कि बोले। जिसकी सरासर ममानत है, जिस तरह ईसाइयों ने किया, तुम ईसाइयों की तरह दावा ना करो बल्कि उनके गलत दावा को रद्द करते हुए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में जो जो चाहो कह डालो। मजाक तो टू मच है बजी। मैम जी आवाज आ रही है? मैम जी आवाज आ रही है? हाँ जी बच्चे। मैम जी हाँ जी। तुम ईसाइयों की तरह दावा ना करो बल्कि उनके गलत दावा को रद्द करते हुए अपने नबी की तारीफ में जो चाहो कह डालो।
जो भी तारीफ करो पुख्ता यकीन से और बिला झिझक तारीफ करो, जी बिलाल। क्योंकि नबी पाक हाँ जी मैम जी बोल रहा हूँ जी हाँ जी, उन्होंने जो दावा किया था जब वहां मैम पहुंचते जी। हैं आपकी आवाज बंद हो जाती है। हाँ जी, कि उन्होंने हाँ हज़रत जी, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया ना मैम जी ईसाइयों ने। हम्म, तो शायर कहता है कि जिसकी सरासर ममानत है तुम ईसाइयों की तरह दावा ना करो, बल्कि उनके गलत दावा को रद्द करते हुए अपने नबी की तारीफ में जो चाहो कह डालो। जो भी तारीफ करो पुख्ता यकीन से और बिला झिझक करो। वो मना किस चीज से कर रहे हैं? कि उनको अल्लाह का शरीक ना बनाओ जैसे कि ईसाइयों ने कर दिया। हाँ जी यस मैम, इस तरह ही। ठीक क्योंकि है नबी बिलाल। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ जी जी मैम, जी बताएं, आप क्या कह रहे थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा कि क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम और मर्तबा पर फायज हैं जिस पर किसी और को अल्लाह ने फायज नहीं किया। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मकाम और मर्तबा अता किया जो किसी नबी को नहीं अता हुआ। लेकिन हमारा यकीन ये होना चाहिए कि आप अल्लाह के बेटे नहीं है, अल्लाह के नबी है। सही, ठीक है। इस हवाले से हमकी तरबियत करता है। ठीक है जी बिलाल, शुक्रिया। अच्छा जी, आप खदीजा अकरम मौजूद हैं? यस मैम। लड़कियों से बातें जी करो। खदीजा, आपका बशार बिन बुर्द और अबू नवास की शायरी है जी आपके मैम। म्यूजियम में। हाँ जी बताएं जी, बशार बिन बुर्द कौन है? हो गई है किस दौर का शायर है? दे दिया आंटी को। मैम ये फारसी असल है, ये बसरा में आंटी को दे दिया नबीना और तंदुरुस्ती के हालात में पैदा हुए क्या उन्होंने? थे मुझे नहीं पता कहाँ है। और बदुओं में पला बढ़ा था। हाँ जी, बशार बिन बुर्द। मैम आपको आवाज नहीं आ रही? अब आइए जी। मैम अशार बिन बुर्द ये फारसी असल है और ये बसरा में नबीना और तंगदस्ती के हालात में पैदा हुए थे और बदुओं में पले बड़े थे। ये फसीहुल लिसान थे और इन्होंने बचपन से ही शेर कहना शुरू कर दिए थे। क्योंकि ये महरूम थे तो इन्होंने अपनी महरूमी को पीछे रख के अपने अशार को हथियार बनाया और ये बदसूरत और बदअखलाक भी थे, लेकिन इसके साथ साथ ये दिलेर और ज़हीन भी थे। अच्छा, और इनका जो असल मुकाम, मैम आप सुन रही हैं? जी जी, शायरी के हवाले से इनका जो मुकाम रखा है। मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। शायरी के हवाले से जो इनका मुकाम रखा है। मैम अजान शुरू हो गई, मुझे आवाज नहीं आ रही। कि आप सुनिएगा। ओके मैम। दे दो फिर नाम देना करना नहीं मतलब कि है कि तुसी कह रहे हो कि 2000 ना 1000 कम दे दो। हाँ दे दो ना पहले दे दिए, दे दो हाँ जी फिर तुसी चले गए कर नहीं कहता माफी दे तो बहुत लोगों को 10,000 भी ले लिया ਅਸੀਂ कभी कितने जाते नहीं नहीं मतलब ये होता ना कि ठीक है एडवांस में समटाइम्स होता है कि बंदा ले लेता है, गायब हो जाते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, हम नहीं करते पक्का बिल्कुल पक्का दुकान पे पक्के रहना फिर। तुम्हारे साथ ऑडियंस पूछ लो फिर तो बेसबारी है नहीं नहीं बेसबारी का बस तीन चार पहले हो जाने है आज से अपना बनाया हुआ है ना वो की करिए नहीं हैगा कोई नादिया जगह बाजी से पहले फोन करती है ना, करते नहीं है। फुल मैं पैक भी देनी है इसलिए तैयार नहीं मैं तो 500 दे दे तो कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, आपका साढ़े इसी का नहीं कुछ सेटिंग बनी सकता। ओ हेलो भाई सेटिंग क्या बनी है? जब तुम लोगों को ये वाला एसी करना है तो उसमें क्या मसला है? हाय हाय, चलाओ इसको इसी को। इसमें रात को कितने लोग आएंगे मुझे ये बताओ? 3। तो जो बाकी तड़प रहे हैं गर्मी से वो कहाँ जाएंगे? उसको बेड पे लगा के तभी वहाँ मैट्रेस नहीं आने पूरे। तभी कह रही हूँ कि 2 बदले लगवा के बेड को निकलवा दो उस कमरे से। बेड वगैरह नहीं है, मेरी बाहर कटना के अंदर ऐसे होता है जब फोन करता है।
बेलन दे नाल मतलब बेलन ही सारा केस गया कट के उसको पिशी का ढेर उसने लगा दिया, पहले 2 बिस्तर वहां भर के आया, तीसरा इधर भर वे शर्म क्यों नहीं आ रही है ऐसी चटी बोली जाती पई होनी थी मिलती चले हो छाबू करके जा रहे हैं, छाबू करके जा रहे हैं, सुन रहे हो क्या खा रहा है ये मैम खा लेगा। हां अरे वो चूता ना जी खदीजा अकरम, है खदीजा अकरम जी मैम, बोलो। हो गई एग्जाम पूरी? जी मैम, हो गई। जी बेटे आप बताएं, आप बशार बिन बुर्द के बारे में आप बता रही थी, मैं आपसे पूछ रही थी मैम। शायरी में जो मकाम मर्तबा है वो जरा सा एक जी। लाइन है सिर्फ, वो मुझे बता दें। पेड़ मारे मैं जैसे पोट की थी मैम ये पैदाइशी शोरा में से थे और इसने जिद्दत और तख्लीक, सलामती, भारत अल्फाज के साथ बहुत सी आजाद सुखद में तबादला फरमाई थी और इसके ज्यादातर जो शायर हैं वो गजल के मुतल्लिक हैं। लेकिन गजल- इनकी एक गजल के बहुत मुतल्लिक इम्पोर्टेंट हैं। बात कि बशार बिन बुर्द कदीम और जदीद का नुक्ता वस्ल है, ये बात इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी अब इनकी पहली जो है ना या कौमी उदनी लिबादिल है या आशिकातुन, इसका मुझे बस तशरीह करते हैं। या कौमी ए मेरी कौम, उजनी मेरे कान, लिबादिल है ये किसी कबीले के एक आशिकतिन आशिक हो गए हैं। मैं कहते हैं शायद कहते हैं कौम मेरे कान किसी कबीले के आशिक हो गए हैं, वल उजनी और कान ताशको इश्क कर लेते हैं कबला वो पहले आईनी आंख से आहियाना कभी, और कान कभी कभार आंखों से पहले इश्क कर लेते हैं। मैम शेर में शायरी क्योंकि कहते हैं क्योंकि वो नबीना थे जी जी तो उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो नबीना थे। वो कहते हैं कि मेरी आंखें नहीं है लेकिन मेरे कानों को इश्क हुआ है। उन्होंने किसी की पहले आवाज बहुत सुनी। अच्छी आ रही थी। मैम मैं कब से बोल रही हूँ। मैम क्लास ओवर हो गई है, आवाज नहीं आ रही किसी की। खदीजा आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही थी, एकदम से वो गायब हो गई है। मैम मैं बोल रही हूँ। हाँ जी आप ठीक है। मैम शेर में शायर कहते हैं कि उन्होंने किसी की आवाज सुनी थी तो वो उनके आशिक हो गए, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे लेकिन उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो नबीना है। वो किसी की आवाज सुन के उसके इश्क में मुब्तला हो गए थे। अच्छा फिर से आपकी कोई लीड हिल जाती है या क्या होता है कि हम तक आवाज नहीं आपकी पहुंच पाती सही? मैम मैं बोल रही हूँ, नेट प्रॉब्लम भी नहीं है मेरी तरफ। आपने हेडफोन लगाया हुआ है? नो मैम। पहले आपकी आवाज मैम बहुत क्लास अच्छी आ रही थी। ओवर हो गई। मैम पता नहीं, मैं तो कब से बोल रही हूँ। अच्छा जी ठीक है फिर। मैम शायर शेर में कहते हैं कि उन्होंने किसी की आवाज सुनी थी और उनको आवाज से इश्क हो गया था। वो देख नहीं सकते क्योंकि वो नबीना है लेकिन उनको इस बात से इधर फर्क पड़ा है नहीं इस पड़ता। कमरे में मेरे पास। अच्छा जी। शायद शेर में कानों का दिमाग के साथ जिक्र करते हुए कहते हैं कि बाज़ औक़ात इश्क या दास्तानों की बहुत हल्की आवाज है, बहुत हल्की। क्लास आपको मेरी आवाज आ रही है? किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? ठीक है खदीजा सही। हाँ जी आप ये किसकी आवाज आ रही है? मैम एक्चुअली आपके पीछे जो है ना आवाजें बहुत ज्यादा आ रही हैं जिसकी वजह से हम सबको तो आवाज आ रही है बट आपको नहीं आ रही। नहीं बच्चे मुझे पहले बहुत अच्छी आवाज आ रही थी, बहुत अच्छी, एकदम से जी गायब मैम हो तब जाती आपके है। पीछे शोर नहीं था, अब आपके पीछे बहुत ज्यादा शोर हो गया बच्चों वगैरह का और इस वजह से नहीं आ रही। हम वेट करके अपनी बारी का। आप आमना अज़ान सईद है? अच्छा जी खदीजा अकरम। जी मैम। ठीक है खदीजा आप ओके हो गया आपका, आपकी ओके हो मैम। गई। अब सिद्रा कौसर आप बहुत देर बाद तशरीफ लाई हैं, आपकी बारी तो गुजर चुकी है। जी मैम वो मैंने लेट देखा था, सॉरी। तो अब आप प्लीज ले ले मेरी बेटा। अगले बच्चे भी बेचारे बैठे हुए हैं, आपका इंतजार कब तक बेटा करी जाए फिर। नहीं मैम जी मैं तो मुझे 20 मिनट हो गए मैंने जब से ज्वाइन की हुई है क्लास। तो वो अब ये कि आगे दूसरों की चलती जा रही थी, आपका क्या है? मैम आप दोबारा ले लें क्लास 3 बजे या 4 बजे। टॉपिक
दोबारा क्लास ले लें मैम आप 3 बजे या 4 बजे जी या शाम को जब भी। मैम जी मेरा टॉपिक शिकायत और सिद्रा कौसर। जी मैम मैं बोल रही हूँ। सिद्रा कौसर, बच्चे मैम आपकी जी आवाज आवाज। मुझे नहीं आ रही। जी मैम जी मैं तो बोल रही हूँ। अभी सहरिश, आमना, अस्का और सना, ये 3-4 लोग रहते हैं। 1 2 3 4 और 5वां 20 पता नहीं, मेरा ख्याल है ही नहीं आपकी क्लास में। हाँ जी, 4 लोग अभी रहते मैम हैं। आप सिद्रा दोबारा जल्दी क्लास ले लें बताइए। 3 बजे या 4 बजे। 19 29 11। जी मैम मेरा टॉपिक शिकायत और अमर बिन मदीकर में है। ये मुझे देना जरा साथ को। सिद्रा आपकी आवाज नहीं आ रही अब। आमना सही। हाँ जी यस मैम। आमना आप शुरू कर दें, सिद्रा की आवाज नहीं आ रही। ओके मैम। जी मैम आमना। मेरा टॉपिक है लामियतुल अजम, जिसमें इन अशार के शायर का नाम मोइनुद्दीन अबू इस्माइल हुसैन बिन अली बिन मोहम्मद है, जो तुगराई के नाम से मशहूर है। ये फारसी खानदान में पैदा हुआ और तुगराई एक बहुत बड़ा शेरी दीवान है और इसमें सबसे बेहतर चीज इसका लामिया कसीदा है, जो लामियतुल अजम के नाम से मशहूर है। अच्छा, अब ये बताएं कि लामिया इसमें क्या उसने होता है? कसीदा लामिया। लामिया मैम कसीदा मतलब उसका जिस कसीदे के आखिर में लाम आ रहा उसको लामिया कसीदा कहते हैं। जिसके आखिर में हमजा आ रहा उसको हमजिया, जिसमें बा आ रही हो उसको बाइया। ठीक है, तो ये लामिया कसीदा ओके इसलिए मैम। कहलाता है कि इसके आखिर में लाम आ रही है। आप अगर नोट करेंगे तो ऐसे ही ना, बिल कैसा लिखा ताजिली। आप इस तरह करें। हाँ जी, इसके शायर का बताएं। हुब्बु सलामती यसनी हम्मा साहिबी अनिल माली, बोलें तो जरा। मैम आपकी आवाज नहीं आई सही से। बच्चे पहले शेर को बताएं मुझे क्या कहना चाहता है शेर। ओके हुब्बु सलामती यसनी हम्मा साहिबी अनिल माली वतूरिल मरा बिल कसली। अमन सलामती की मोहब्बत इंसान के अज़म को बुलंद रुतबे से मोड़ देती है और आदमी को काहली के साथ बहका देती है। शायर इस शेर में सबको आलमी पैगाम के बारे में बयान कर रहा है कि दुनिया के अंदर अगर बका और तरक्की चाहते हैं तो अमन सलामती का पैगाम दें और सलामती का इस पैगाम मकसद के दें। लिए नहीं शायर मतलब तो के कहता है कि अमन सलामती से मोहब्बत ही ना करो। जी बाबा आ गए आपको? ओके बेटे, जब डोर बंद कर दे जरा, मामा कह रहे कि क्लास ले अमन मेरी जान। जी जी। अमन सलामती की मोहब्बत इंसान के अज़म को बुलंद रुतबे से मोड़ देती है। वो कह रहे हैं कि दुनिया की बका और तरक्की का राज अमन आलम में है और इसका मकसद के लिए तमाम दुनिया कोशिश कर रही है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पैगाम को आम किया और ऐलान किया है कि अमन की बदौलत इस्लाम की तरक्की में किया और दुनिया को अमन का पैगाम दिया। नहीं बेटे, ये आपने कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लिया? मैम ये बुक से किया है। बुक से किया है ना, लेकिन ये बात जो है ना, वो आपने लिखा कि उसके लिए अपने आप को वक्त कर दिया, अगर तो इस मकसद के लिए सीढ़ी लगानी पड़े। नहीं, ये तो दूसरा शेर मैम है। ये आपने कहा मुझे पहला पहले शेर। शेर की करें तो पहले शेर पहले की ये शेर को वाली मैंने है देख लिया तशरीह। है। अमन और सलामती की मोहब्बत इंसान के अज़्म को बुलंद रुतबे से मोड़ देती है और आदमी को काहली के साथ बहका देती है। ये मतलब है इसका। ये बात यहाँ पे जो आपकी की गई है ना, ये मतलब ये है, शायद कहता है कि अगर तुम सलामती से मोहब्बत करते हो तो तुम बुलंद रुतबा हासिल नहीं कर सकते। शायद ये सिखाना चाह रहा है यहाँ पर कि जो इंसान अपने आप को कहता है कि बस मुझे कुछ करना ना पड़े, तो बगैर मेहनत किए कुछ हासिल नहीं होता। ये दरअसल इस शेर का जो खुलासा है और जो मरकजी ख्याल है वो ये है।
वो कहता है अगर इंसान मैम सामने तो से इसकी मोहब्बत वर्ड में करता रहता तशरीह है, है ना, वो यही वाली थी जो मैंने आपको बताई है। हाँ, लेकिन वो इसकी उन्होंने बात और की। तरीके से किया, जबकि यहाँ पे कुछ और है। अब अगले में फिर देखें, इसी को लेके आगे वो चलता है, कहता है अगर तू इसकी तरफ माइल हो जाए, किसकी तरफ माइल हो जाए? तो जमीन, हाँ जी, अमन सलामती की तरफ, हाँ जी, तो फिर अमन क्या सलामती की करेगा? तरफ। फिर क्या होगा? तो जमीन में सुरंग खोद या फिजा खोद में ले या सीढ़ी फिर, लगाकर गोशा नशीं हो जाए। हाँ, तो इसका क्या मतलब है भिलाषा? इन्होंने क्या बताया बुक वालों ने, बताइएगा शायद तो। इसमें कह रहा है कि तो इसके लिए अपने आप को वक्फ कर दे, मतलब कि अगर किसी मकसद के लिए आपको जाना पड़े तो उसके अंदर आपको अगर अच्छा, ठीक किसी है। भी तरह आप उस मकसद को हासिल करें, बस उसमें अपने आप को बेशक आपको वक्फ करना पड़ जाए, या उसके लिए आपको सीढ़ी लगानी पड़े किसी मकसद के हसूल के लिए, या सुरंग का इस्तेमाल करना पड़े अच्छा, इन्होंने फिर उसके लिए, तो इसको आप ना, उससे ग्रेज अपनी इन्होंने मंजिल को इसको ऑपोजिट ही लेना ही जिक्र किया। कामयाबी है। बात ठीक है, उसने जो किया ना, उसने फिर इसको ऑपोजिट ही जिक्र किया, बस जबकि यहाँ पे मकसद वही है। वो कहता है कि अगर तो तू इसकी तरफ माइल हो जाए, यानी हुब्बुस सलामा की तरफ माइल हो जाए, सलामती की जी मैम। मोहब्बत की तरफ, तो फिर क्या होगा? तू या तो जमीन में सुरंग बना ले, या जी मैम। फिर आसमान में सीढ़ी लगा के अलग थलग हो जा, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए तुझे अमनो सलामती हर जगह नहीं मिल सकती। तुझे मुश्किल हालात का सामना भी करना पड़ेगा, तुझे प्रॉब्लम्स भी आएंगी इस दुनिया में, और तू उनका सामना, उसका मुकाबला कर, ताकि तू मुकाबला करेगा तो तू इस मकसद को हासिल कर सकेगा। ये मतलब है। इन्होंने दोनों तरह से उल्टा मतलब इसका शो किया मैम है। और आगे बढ़ने वालों के लिए बुलंदियों के मंझधार को छोड़ दे, ताकि वो इस पर सवार हो और तू मंझधारों की बजाय तरी पर इक्तफा कर ले। क्या मतलब? इसको फिर उसने क्या कहा शायर ने, कि आगे बढ़ने वालों के लिए पुल मैम सिरात अब का काम मैं कर ले सारा। किस उन्होंने हिसाब ना से बताऊं, हाँ, उन्होंने सारी इसको अपोजिट शायद किया कह है। रहे हैं कि आगे बढ़ने वालों के लिए पुल सिरात का काम कर, यानी कि तू पुल सिरात बन जा, अगर आगे वालों के लिए रास्ता खोल, फिर कि और इस तू तरह का कुश्ती बन जाए पर कैसे इंसान। किनात कर ले, मतलब नहीं, ये सारी जो बातें हैं ना, ये इन्होंने तो कौन सी वाली बुक से आपने किया है ये बेटे? मैम ये है अबू मसूद अब्दुल जब्बार की है। अच्छा, चले बहरहाल इसके जो अशार का मतलब है, इंशाल्लाह क्लास में भी जब मैं मिलूंगी तो आपको बताऊंगी। ये सारा इन्होंने ऑपोजिट किया हुआ है इसका ना, वो सारा समझाना है। ये चाह रहे हैं कि सलामती से मोहब्बत नहीं करनी है, क्योंकि जो ओके मैम। शख्स अमन और सलामती का मतलाशी रहता है ना, वो इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। इंसान को मेहनत किए बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता। यही बातें वो आपको बताना चाह रहा है। आखिर तक वो यही कह रहा है। वो कहता है कि तुम कुश्ती पर बैठे रहो, लेकिन जो आगे बढ़ने वाले उनके लिए रास्ता छोड़ दो। जिन्होंने आगे बढ़ना है उनका रास्ता ना रोको, कि तुम यही सोची जा रहे हो कि मैं आगे आऊं कि ना आऊं कि ना आऊं, डर ही जा रहे हो। तुम डर डर के इस दुनिया में पीछे रह जाओगे। दूसरों को आगे बढ़ने के लिए तुम कहो। ठीक है, चले ठीक है जी, आपने उसके हवाले से अच्छा किया, आपकी जी चीज मैम भी ये तैयार की आपने। तो आप थी आमना यस सईद, रोल नंबर आपका? यस मैम 19। 19 रोल नंबर आमना सईद। अब इसमें तो भाई ठीक है आमना जी। अब रोल नंबर ओके 18 मैम। कौन है आप में? सिद्रा कौसर आई थी बड़े जोश के साथ, लेकिन गायब हो गई। मेरी अभी फिर से जूम की मीटिंग आउट होने वाली है। जस्ट 2 नहीं मिनट मैम, जी बेटे। आप कौन रह गया है आमना के बाद? सहरिश आप प्रेजेंट हैं? यस मैम। सहरिश, सलीम और अस्का और सना 2 रह गए इसके बाद बच्चे। जी सहरिश, आप अपने मौजू का तारुफ करवाइए। यस मैम। यस मैम। मौजू का तारुफ करवाएं सहरिश, रोल नंबर 18।
सहरिश आपकी आवाज फिर हाँ, बंद। जी जी शायर वो हमेश की चार साल अपने वतन गुजारे तो नेस्कफात हो अच्छा और जदीद में शायद वो मुआसर शायरी में मुदरिसा मुहाफ़िज़ीन का ज़ईम व कायद है। ये वो मकतब फ़िक्र है जो मुदरिसा अहया के नाम से पहचाना जाता है। हाँ जी, बारूदी का जो क्योंकि है मकतबे फिक्र वो किससे पहचाना ये जाता है? कदीम विरसा को मौज़ूआत व मानी में बारूदी का मकतबे फिक्र किससे पहचाना जाता है?